नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज पंचायत समिति की पहली बैठक थी। साल का जो बैठक होती है, लेकिन वीडियो के नहीं रहने के कारण तमाम जनप्रतिनिधियों में एक तरह से क्षोभ है। हालांकि वीडियो की पहली पोस्टिंग है, पहली बैठक में उनका नहीं रहना कहीं न कहीं पंचायत प्रतिनिधियों को एक तरह से खल रहा है। हालांकि कई सारी समस्याओं तमाम मुखियों ने उठाई, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा। जैसा कि आप जानते हैं, धमना क्या मुखिया जो है पप्पू शर्मा, प्रतीक शर्मा, हमने भी वहाँ स्वास्थ्य केंद्र का कई बार उसकी खबर भी चलाने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारी तो कान में कड़वा तेल देकर सो रहे हैं। उनको तो फुर्सत नहीं है जनता की समस्या को सुनने के लिए। वहीं छापा के मुखिया पप्पू यादव ने कहा कि एक भी जो हम लोग प्रोसीडिंग बनाते हैं उसकी कॉपी नहीं मिलती है, और क्या ज़मीन पर काम होता है उसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं मिल पाती। कई जनप्रतिनिधियों ने सबसे बड़ी समस्या जो बताई वो स्वास्थ्य को लेकर बताई। जैसा कि आप जानते हैं, स्वास्थ्य आज के डेट में बहुत ही अहम रोल करता है, लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्र लगभग बंद है। वहीं गरमा में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र रहने के बावजूद एक भी स्वास्थ्यकर्मी वहाँ नहीं पहुँचते हैं, और वहाँ से वहाँ का जैसा जो मुखिया प्रतिनिधि पंकज ने आरोप लगाया, यहाँ का जो प्रभारी है कमीशन लेते हैं और वहाँ किसी को नहीं भेजते। ये तो जांच का विषय, कमीशन लेते या नहीं लेते मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, और जनप्रतिनिधि को जब जनता तंग करती है और जिनका काम नहीं होता है, हर प्रतिनिधि जो है उनको लगता है कि कहीं न कहीं पदाधिकारी को ठग रहे हैं। हालांकि पीपीआरओ जिसान ने कहा कि जनता का सारा काम होगा, और आरओ जिस तरह आप जान रहे रेवेन्यू ऑफिसर सदानंद कुमार भी जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कई लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तो उन लोगों ने कहा कि हम सरकार से ज़मीन मुहैया कराने का काम करें। देखिए, हर अधिकारी का काम है, उनकी ड्यूटी, उनका दायित्व है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताए गए जो सुझाव हैं उसको देखना है, सुनना है, तभी जाकर कहीं न कहीं सरकार की सारी योजनाएं ज़मीन पर उतर पाएंगी। वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट निश्चित रूप से देखिएगा। छापा पंचायत के मुखिया पप्पू यादव जो है, पप्पू जी, जिस तरह आपने समस्याएं गिनाई पदाधिकारियों के साथ, क्या कुछ लगता है? देखिए, हम तो पिछले बैठक में भी जो समस्या रखे थे उसी समस्या को दोहराते हुए हम फिर से बोले कि जितने भी प्रोसीडिंग में लिखे जाते हैं वो सिर्फ प्रोसीडिंग तक ही रह जाता है। जितने भी पदाधिकारी अनुपस्थित थे उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के लिए लिखाने के लिए पिछला बैठक में कहा गया था, जिसकी कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई, जिससे मैं अपने आप को असंतुष्ट व्यक्त किया हूँ। और आज भी मैं कहा हूं कि जो भी प्रोसीडिंग में लिखा जाता है उसकी एक कॉपी हम लोग को एक सप्ताह के अंदर जाए। जिस तरह पंचायत समिति की पहली बैठक, अब बीडीओ साहब का नदारद रहना, क्या कुछ कहेंगे आप? बीडीओ साहब के बारे में तो उप प्रमुख साहब बोले ही हैं कि पंचायत समिति की एक अहम बैठक होती है, और हम भी बोल रहे हैं कि एक अहम बैठक होती है। इसमें सारे पदाधिकारियों को रहना उचित होता है, ऐसे में नदारद रहना ये उचित नहीं है। और रही बात, हम भी अपने पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र के बारे में एक सवाल उठाए, जो कि जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, उसमें गोबर गोढ़ा ठोका जा रहा है। क्योंकि हम सब इस बैठक के माध्यम से मैंने कहा है कि जो भी एनएम है उनके लिए एक भवन होना बहुत ही अति आवश्यक है। पंचायत से केंद्र आपकी पंचायत में नहीं है, जीर्ण अवस्था में है। बहुत पहले बना हुआ था जो कि टूट करके अभी बिखर गया है। हम लोग को पंचायत से कराना रहता तो हम लोग अभी तक करा दिए रहते, लेकिन पंचायत से उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनना नहीं है। इसलिए हम जो है सो उस बैठक के माध्यम से बात को रखे हैं कि हमारे यहाँ पंचायत भवन, ये क्या कहते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलियाडी की बिल्डिंग भी होनी बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बिहारी मांझी, पंचायत समिति सदस्य। कहाँ से? केशवपुर पंचायत जी। जिस तरह आपने समस्याएं उठाई अधिकारियों के सामने, क्या कुछ लगता है? अधिकारी के यहाँ जो समस्या गरीब जनता होता है सर। हाँ। और आज पंचायत समिति की अहम बैठक था, वार्षिक बैठक था, इसमें पदाधिकारी भी उपस्थित कुछ कम रहता है, तो ये पंचायती राज की उल्लंघन है सर। और मैं कहीं वीडियो साहब का नहीं रहना आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लगता है सर, और रहते हैं तो बहुत अच्छा है। और तमाम समस्या जो जनताओं को होते हैं, वो लेखा जोखा या गरीब गुरुओं को जो 4 डिसमिल ज़मीन मिलता है उसमें भी गड़बड़ी हो रहा है।
और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय महादलित टोला में केशवपुर में जो हमारा बच्चा आज 3 साल से वंचित है और यहाँ से मध्य विद्यालय 2-2.5 किलोमीटर दूरी पड़ता है, बीच में नदी पड़ता है और विद्यालय भवन वहाँ नहीं है, विद्यालय नहीं है। नहीं है। कौन सी जगह पे? सामुदायिक भवन में विद्यालय चल रहा है। कौन सी जगह? केशवपुर महादलित टोला। ब्लॉक प्रमुख बदमिया देवी जुड़ रहे हैं। क्या कुछ मैडम, क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया? आपका बैठक संस्कार रखिए जी, आपका संस्कार रखिए, बैठक बढ़िया से काम होना चाहिए। कई मुखिया जी बोले कि पदाधिकारी सुनवेन करता, कामेन होता है। भी नहीं करता है काम नहीं होता नहीं होता। तब ब्लॉक प्रमुख हैं, डीएम साहब को लिखिए। सबके लिखेंगे तो ये नीचे से ऊपर तक ये घुसे अधिकारी तो काम करते हैं, आरओ साहब काम करते हैं, बीपीआरओ साहब काम करते हैं, पीओ साहब काम करते हैं। काम करता है लेकिन जनता के काम नहीं होता है। जनता का काम नहीं होता। किसका काम होता है मैडम? किनका काम होता है? हो जाता है मुखिया जी के काम हो जाता है, लेकिन जनता ने चुन के हमको दिया उसका काम नहीं होता। जनता का काम नहीं होता। नहीं होता। पार्षद प्रखंड राज पदाधिकारी जुड़ रहे हैं जिसान। जिस तरह से तमाम जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि निर्णय ले लिया जाता है बैठक में लेकिन काम नहीं होता है। जैसे अंतिम बैठक में भी हम लोगों ने जो है प्रोसीडिंग की कॉपी सभी विभागों को उपलब्ध कराई गई थी और उनसे अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो कि अप्राप्त रहा। इस बार की बैठक की सूचना के साथ ही उस चिट्ठी में भी हम लोगों ने लिख के ही भेजा था कि 48 घंटे से पूर्व जो है उसकी अनुपालन प्रतिवेदन जो है वो समर्पित करेंगे प्रमुख मैडम के ऑफिस में, जो कि नहीं हो सका किसी भी वजह से। तो हम लोगों ने आज बैठक की शुरुआत में ही पहले परिचर्चा इसी पर की कि किस तरह से जो पूर्व की जो समस्याएं हैं उनका क्या निदान आप हमें बताएं। इस तरह छापा के मुखिया पप्पू यादव ने कहा कि जो प्रोसीडिंग हम लोग लाते हैं वो प्रोसीडिंग की कॉपी हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को भी याद नहीं रहता, जबकि ज़मीन पर कोई काम नज़र नहीं आता है। इनका आरोप है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल जैसा भी अगर इनकी कोई समस्या है या इनकी शिकायत है, शिकायत को भरपूर दूर किया जाएगा। इस बार जो प्रोसीडिंग की कॉपी है तैयार होने के साथ 1 सप्ताह के भीतर में सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, सभी विभाग, सभी कर्मियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। उनसे संबंधित जो भी समस्याएं आज के बैठक में उठाई गई हैं उनका समाधान करके वो हमें सूचित करेंगे, प्रमुख मैडम को सूचित करेंगे, ताकि जो जन समस्याएं हैं उनका निदान हो। आज क्या कुछ बातें हुई सर? बहुत सारी समस्याएं उठी, जैसे शिक्षा विभाग से ज़्यादातर साफ था कि भाई स्कूल में बैठने की व्यवस्था कहीं नहीं है, कहीं आंगनबाड़ी थोड़ा जर्जर अवस्था में है, जीर्ण अवस्था में है। तो उन सब पे भी हम लोगों ने बात किया कि कैसे उसको दुरुस्त कराया जाएगा। ICDS से जो मतलब रिस्पॉन्सिबल लोग थे उन लोगों के द्वारा ये कमिटमेंट दिया गया है कि जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करा लिया जाएगा। स्कूल की जो समस्या है BO साहब ने हम सभी सदन को ये आश्वासित किया है कि वो DO सर DPO सर को बाई लेटर जो है ध्यान आकर्षण करेंगे ताकि जो समस्याएं हैं उसको दूर कराया जा सके। सभी से आग्रह किए थे कि हम लोग का जो भी मीटर है, जो मीटर हम लोग रखते हैं उसका एक कॉपी हम लोग को चाहिए, ताकि बहुत समय बीत जाता है, जो भी मीटर रखते हैं वो आ नहीं रह पाता है, लेकिन प्रोसीडिंग में जो लिखा जाता है उसका एक भी कॉपी हम लोग को मिला नहीं है। और जब तक वो कॉपी नहीं मिलेगा आगे हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। हम ये चाहेंगे कि प्रोसीडिंग की एक कॉपी हमें चाहिए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, उस पर क्या कार्रवाई सिर्फ लिखने से नहीं होगा। पिछले महीने में भी इसी तरह लिखा गया था और जब भी कोई बैठक होती है सिर्फ लिखा जाता है और लिखने से कोई कार्रवाई होती नहीं है। पिछले बार जो जितने भी पदाधिकारी अनुपस्थित थे उनके बारे में लिखा गया था, कहा गया था कि आप लोग बताइए, उस पर एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई ये हम जानना चाहेंगे सबसे पहले बैठक के माध्यम से। मैंने इसके लिए सही सलामत पूछा भी है। हम यही चाहेंगे कि वो जो भी लिस्टिंग होता है उसका एक कॉपी जनप्रतिनिधि को मिल जाए, ताकि वो हम लोग भी बता सकें हाँ फलाने का नाम है, ये आप आधार से करा लो, या फिर देखते हम लोग आगे मिलेगा। लेकिन दूसरे के द्वारा जाता है तो समझिए कि फिर वही हाल। नहीं, जहाँ तक हमको प्राप्त जानकारी के अनुसार है, पिछले बार भी नियम था, शायद इस बार फॉलो होगा सही स्कीम है, इस बार भी नियम आएगा कि जो ग्राम सभा वाला जो पार्ट होता है ना, ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि के तौर पर जो रहते हैं वो इस बार साइन पेपर पर साइन करेंगे। जैसा हमको इस बार हम भी इंतजार ही कर रहे हैं लेटर का कि कोई लिखित आए लेटर, लिखित बात बोल पाएंगे। जब तक लिखित नहीं आएगा ना कोई भी ऐसा हल्की बात डेट तो ऐसा कुछ है नहीं कि बता दूंगे। कुछ प्रक्रिया तो होगी उनका। हाँ, जांच होती है, वो ऑनलाइन आता है, उसको हम लोग फील्ड में जांच करवाते हैं, योग पाने पर उसका बनाया जाता है।
कई लोग मैंने ऑनलाइन करवाया राशन कार्ड के लिए, उन लोगों का नहीं मिला, कहीं रद्दीकरण में हो गया, क्या हो गया, कैसे पता चलेगा? अगर अयोग हो गया है तो रिजेक्ट हो गया होगा। अच्छा, कई लोग मैम ऐसे हैं जो एप्लीकेशन लिया है, दिया है, लेकिन हुआ क्या है कि उसका जो रिसीविंग नहीं मिल पाया, तो फिर कैसे निकलेगा उन लोगों को? रिसीविंग तो ऑनलाइन जब कराए होंगे तभी देता है सक्सेसफुल का, उसके बाद रिसीविंग देता है। तो फिर जहाँ कैसे देखा जाएगा? मान लिया उसको नहीं, या मोबाइल में OTP या मोबाइल खराब हो गया, फिर कैसे निकलेगा? एक बार आधार दे के वो चेक करवा सकते हैं। अच्छा, आधार से वो ऑफिस में आके मिल सकता है, दिखा सकता है। बिल्कुल। हमारे से कर्मा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जुड़े हैं पंकज। क्या कुछ जन समस्या आपके यहाँ है पंकज? हॉस्पिटल का मामला अगला बार भी बैठक में दिए थे, वहाँ करके जो प्रभारी सर है वो किसी को जाना ही नहीं देता है, सबको मंथली बना हुआ है। अच्छा, सर सबसे मंथली लेता है, कोई NM DNM PNM कुछ नहीं वहाँ सर। करके चपरासी चलाता है, उसकी गेट खोल के बैठल रहता है। डॉक्टर साहब महीना में एक दिन आता है। अगला बार भी हम लोग लिखित दिए थे। स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है वहाँ? हाँ, बना हुआ है, लेकिन कोई नहीं जाता। नहीं जाता।